नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो जिसमें हमारी क्लास थी एलसीएम और एचसीएफ की 10 क्लासें हो गई थी और आज आपकी है 11वीं क्लास। 2 क्लासें और होंगी और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन करने से पहले आज कुछ नई प्रॉपर्टी बताएंगे, ठीक है? तो देखते हैं जो पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहली जो है, दो या दो से अधिक संख्याओं का दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ कभी भी छोटे नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो देखते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमारे पास नंबर है, मान लो 3 और 6 हैं, ठीक है। तो जब एचसीएफ की बात आती है, ठीक है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बात है सिर्फ समझने की, ठीक। हमारे पास 2 नंबर हैं, मान लो 3 और 6, ठीक है। जो एचसीएफ होगा हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, बड़ा नंबर नहीं होगा, क्या होगा, छोटा नंबर होगा। या तो ये नंबर होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा, सॉरी, या तो ये नंबर होगा या इससे कोई छोटा होगा, ठीक। तो हमारा जो एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक। तो मान लो हमारा एचसीएफ जहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, ठीक। मान लो अगर हम जैसे अगर नंबर ये ले लें, ठीक है, 3 6 9, तो इसमें जो एचसीएफ क्या होगा, इसमें जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, हमेशा कौन सा नंबर होगा, छोटा नंबर होगा, ये वाला होगा, बड़ा नंबर नहीं होगा। ये जो 3 है, 3 क्या है, इसे भी भाग कर रहा है, इसे भी भाग कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एचसीएफ जो होगा हमारा वो क्या होगा, 3। अगर मान लो नंबर, अभी हम आगे बताएंगे, जैसे यहाँ पे कोई और नंबर होता, ठीक है, तब क्या करते, जैसे 4 होता तब 3 भाग नहीं करता तो क्या करते, तो वो देखते हैं आगे, ठीक। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ कभी भी छोटे नंबर क्या है, इससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। इसका हम उपयोग कहाँ करना है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम ऑप्शन में, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ऑप्शन में, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना नहीं है, मार्क करना है, ठीक। पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी क्या है, देखो 2 या 2 से अधिक, यही लाइन है, बस यहाँ पे एचसीएफ था, यहाँ पे क्या हुआ, एलसीएम, ठीक है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम कभी भी बड़े नंबर से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे मान लो
मान लो यही नंबर लिख ले रहे हैं, ठीक है, 3 और 6, ठीक। अब जो एलसीएम होगा, ठीक है, एलसीएम क्या होगा, हमेशा जो एलसीएम होगा छोटे नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। या तो एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, 3 तो इसे भाग कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम जो क्या होगा, दो इन नंबरों में एलसीएम जो होगा वो होगा 6, ठीक। अगर हम यहाँ पे बात करें 3, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे अगर यही नंबर लिख दें, देखो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम कभी भी बड़े नंबर से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। इससे जो एलसीएम होगा इस नंबर से 6 से छोटा नहीं होगा, ठीक है, इससे छोटा नहीं होगा। अब जैसे अब देखने हैं, मान लो 3, 6, 9, अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम क्या है, पहली बात तो यहाँ पे नंबर बड़ा कौन सा है, 9, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि एलसीएम जो होगा वो 9 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, मगर इनसे बड़ा हो सकता है। अब आप ये चेक कीजिए, देखो 3 जो है 9 को भाग करता है, बिल्कुल करता है। 3 जो है 9, 3 क्या है 9 को भाग कर देगा, लेकिन 6 जो है, 6 में क्या 3, ये फैक्टर किसका है, 6 के जो फैक्टर होंगे 3 और 2, ठीक है, 3 तो इसे भाग कर देगा लेकिन 2 भाग नहीं करेगा। तो हमारा अगर हम एलसीएम की बात करें तो हमारा क्या एलसीएम आ गया, 18। मगर ये हमने बता दिया, मगर यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं लिखने की, वो हम आगे बताएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। मगर हम आंसर देखो, एलसीएम जो होगा कभी भी इस बड़े नंबर से छोटा नहीं हो सकता है, बस, ठीक है। क्या हो सकता है, बड़े नंबर से छोटा एलसीएम नहीं होगा, और एचसीएफ होगा वो छोटे नंबर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक। हम इसी बेस पे आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन में मार्क ऑप्शन से कैसे करना है, ठीक, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। लिखो, दो प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, इसे मिटालते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी लिखने के लिए हमें थोड़ा जगह चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर है 3, ठीक है। किसी अभाज्य सह अभाज्य किसी अभाज्य या सह अभाज्य संख्या या संख्याएं, ठीक है, किसी अभाज्य या सह अभाज्य संख्याओं का HCF, ठीक है, महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसी भी अभाज्य या सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, वो संख्याएं जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पे 2 और 3, 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन जो एक क्या है, एक तो 2 को भी भाग कर देगा, 3 का भी भाग कर देगा, ठीक है। तो वही हमारा क्या होगा, HCF होगा, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो 2 और 3, ठीक, तो इनका जो HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक। जैसे और उदाहरण लिख लो,
ठीक है। ये कौन सा नंबर है? अभाज्य संख्याएं जिनका जीसीडी 1 हो, वो संख्याएं, ठीक है, जो खुद से भाग हो जाए। ये खुद से तो भाग हो सकती हैं मगर दूसरी संख्या से भाग नहीं होगी, ठीक है। तो इनका एचसीएफ जो होगा हमेशा 1 होगा। जैसे 2 जो है खुद से भाग हो सकती है, ठीक है, और क्या होगी, 1 से भाग हो जाएगी। तो एचसीएफ सब में क्या है? 1। इसमें भी एक तो किसी भी संख्या को भाग कर देगा, ठीक। तो वो आ गया हमारा एचसीएफ। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। अभाज्य या सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होगा, उनका गुणनफल होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे, उदाहरण की बात करें, मान लो 2, वो नंबर ले लो 2 और 3, ये क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप ये बताइए जो एलसीएम क्या होगा। देखो इनमें किन्हीं अभाज्य या सहअभाज्य संख्याएं हैं का एलसीएम उनका गुणनफल होगा, ठीक। 2 और 3 में क्या है? ऐसा नंबर होगा जो 2 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए। तो वो नंबर क्या आ गया? एलसीएम क्या आ गया इसका? 6, ठीक है। और वैसे ही हम यहाँ पे लिखें 3 और 5 का कितना आ गया एलसीएम? एल का मतलब यहाँ पे, ठीक है, एलसीएम 15, ठीक है। कितना आ गया? 15। तो ये थी प्रॉपर्टी जो हमने उदाहरण के तौर पे बता भी दिया, मगर हम क्वेश्चन में कैसे मार्क करना ऑप्शन वो हम देखते हैं, ठीक। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जब समझ आ गई तब, ठीक है। और समझने की क्या इसमें वो है, सीधा बात है। इसमें क्या है, अभाज्य संख्या 2 और 3, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो होगा 2 और 3 में कुछ कॉमन मिला, नहीं मिला तो 1 ही होगा, बस सीधी सी बात है, ठीक। या तो आप, और इनका एलसीएम क्या होगा? इनका प्रोडक्ट होगा, ठीक। तो एलसीएम आ गया 6। मिटालते हैं इसे और आगे बताते हैं, ठीक। अगर एलसीएम और एचसीएफ इस फॉर्म में पूछे, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ ऑफ, ठीक है, किसका एलसीएफ? A/B C/D E/F, ठीक है। इसका पूछा है क्या? एचसीएफ। तब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या देना पड़ेगा? ऊपर वाले का एचसीएफ, किसका? एचसीएफ A/B/C का, और नीचे वाले का एलसीएम किसका? B/D और F का, ठीक। और इसी प्रकार जब एलसीएम पूछे A/B C/D E/F, ठीक। जब एलसीएम पूछे, देखो एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर एचसीएफ आएगा, अब एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर क्या आएगा? एलसीएम, ठीक है। तब क्या होगा? एलसीएम ऊपर वाले का A/B/D और नीचे वाले क्या निकाल देंगे? एचसीएफ, ठीक है, B/D/F। ये बात ध्यान रखनी है, पहले जो नंबर ऊपर, जैसे ऊपर जो नंबर है नीचे वाले से कट रहा है तो काटिए, बाद में इसे क्या निकालना? एचसीएफ।
पहले नंबर को काटना है फिर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं किसकी, इस चीज़ की लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है ऊपर नीचे जो कट रहा है काटिए, उसके बाद निकालिए जो चीज़ निकालनी है, ठीक है। अगर एलसीएम पूछा है तब ऊपर एलसीएम आएगा, नीचे एचसीएफ आएगा। अगर ऊपर एचसीएफ पूछा है तब ऊपर एचसीएफ आएगा, सॉरी अगर एचसीएफ पूछा है तब ऊपर एचसीएफ आएगा, नीचे एलसीएम आएगा, ठीक। ये थी दो, ठीक है, बस ये थी। अब इसके बाद देखते हैं आपको कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक। हटाते हैं इसे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम इनका इस्तेमाल क्वेश्चन में कैसे करते हैं ये देखना है, ठीक है। लिखने के कोई देखो, अगर लिख ली आती है ये अलग बात है, मगर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है विदाउट पेन एंड पेपर वो अलग बात है। तो हम उसी का देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास HCF ऑफ HCF निकालना है, ठीक है। इसका हमें निकालना है क्या, HCF, ठीक है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन एक तो ये है, ठीक। दूसरा यहाँ पे हम लिख रहे हैं दूसरा, ठीक है। ऑप्शन नहीं है हमारे पास इसके, ठीक है। LCM ऑफ 4.5, ठीक है, एंड 1/8, ठीक है। ऑप्शन ए है 4.5, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 0.225, ऑप्शन डी है 2.25, ठीक है। पहली बात तो ये देखते हैं स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। ठीक है, एक ऑप्शन नहीं आ रहा है वो हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ऑप्शन डी है 2.225, ठीक है। ये लाइन देख रहे हैं नीचे आ रही है या नहीं आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। चलो देखते हैं इसका करना कैसे। पहली बात देखो, बनाने का पहला तरीका जो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। पहला सॉल्यूशन, या तो सबका बेस सेम कर दें, ठीक है। बेस कैसे, यहाँ कितने पॉइंट हटाया, सबके बीच में बटे में क्या बना दें, 100, ठीक है। ठीक है, अब ठीक है, हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है, ठीक है। ऊपर वाले का हम ले रहे हैं क्या, HCF, ठीक है। ऊपर वाले क्या आ गया, ऐसा नंबर जो इसे भी भाग कर दे, इसे भी भाग कर दे, इसे भी भाग कर दे, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, सबसे छोटे नंबर पकड़ते हैं, क्या है वो 36 है, ठीक है। क्या 36 से भाग करता है, आपने कहा नहीं करता है, इसका कोई फैक्टर करता होगा, ठीक है। तो वो नंबर आ गया 18 × 2, ठीक है। 18 भाग कर देगा इसे, बिल्कुल 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108। तो ऊपर क्या आ गया, HCF आ गया 100 यानी 18 आ गया, और नीचे क्या आ गया 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये आ गया आंसर, ऊपर तो है ये है HCF और नीचे क्या आ गया, LCM क्या होगा, 100 का 100 ही होगा, ठीक। ऊपर आ गया HCF। ये था बनाने वाला तरीका। एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, दशमलव हटाइए, 9/10, 36/100 और 108 क्या संख्याओं के बाद है, पॉइंट 1 2,
तो 2 जीरो लगा लिए, यहाँ भी क्या है 2, 1 के बाद तो ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर नीचे काटिए जो बताया था। 4 से काटते हैं, यहाँ आ गया 25, 4 से काटते हैं 9, 4 से काटते हैं यहाँ 25, 4 से काटते हैं 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28। ठीक, ऊपर वाले का क्या लेना है, ऊपर वाले का लेना है HCF। पूछा क्या, HCF 9 9 27 का HCF क्या आ गया 9। HCF कितना आ गया ऊपर 9। LCM ले ला नीचे वाले का। ठीक, 10 25 25 का LCM लेना है। ठीक है, अब आप ये देखिए 10 में क्या है 5 इंटू 2 का फैक्टर है। ठीक है, तो 5 तो इसे भाग कर देगा लेकिन 2 भाग नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे क्या आ गया 50, 9/50। ठीक, या तो आप क्या कीजिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो। ठीक, जब ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिए तो ऊपर आ गया 18 और नीचे बन गया 100। 100 से क्या कर दिया भाग किया तो आ गया 0.18। ठीक है, एक तो ये तरीका है निकालने का, ये लोएस्ट फॉर्म में काट के निकाला गया है, इसे हमने बेस को 100 बना के किया है। और तीसरा तरीका जो हमने बताया है, क्या बताया है, आपको वो काम करना है, हमें आंसर निकालना है। ठीक, तो हम लेंगे ऑप्शन का सहारा। ऑप्शन नहीं है कोई बात नहीं, एक अभी जो प्रॉपर्टी बताई थी HCF जो होगा वो कभी भी बड़े नंबर से क्या होगा, HCF होगा हमेशा छोटे नंबर से, HCF जो होगा हमेशा बड़े नंबर से छोटा होगा। ठीक, तो आप ये देखिए इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इनमें जो सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताइए, सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन सा है, ये नंबर है। इसका मतलब क्या है 0.0, देखो हाँ ठीक है 0.9, इसका मतलब क्या है, इसके आगे 0 बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो आ गया 0.90 समझ लो। ठीक है, ये क्या 0.36। ठीक है, ये क्या 1 पॉइंट, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। सबसे छोटा जो नंबर है क्या है 0.36। या तो ये आंसर होगा या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा, क्या समझे, या तो आंसर यही आ जाएगा 0.36 या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा। अब हम यहाँ पे ये चेक करते हैं क्या जो है ये नंबर इसे भाग करेगा, आपने कहा नहीं करेगा, तब हमारा क्या होगा, इसका कोई मल्टीपल होगा। तो हमने चेक कर दिया क्या, इसे हमने ब्रेक कर दिया 0.18। ठीक है, और इसे क्या कर दिया 2 हमने अलग कर दिया, 18 से भाग ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ये वाला आ गया। पॉइंट अभी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में लगा देंगे। ठीक, पॉइंट हटा दो, वो बाद में लगा देंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये था हमारा आंसर मार्क करने का तरीका, इसमें हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा ये क्वेश्चन दे रखा LCM ऑफ इतने का, हमें लिखना नहीं है, सिर्फ मार्क करना है। LCM अभी जो बताया था कभी भी क्या हो सकता है, बड़े नंबर से छोटा नहीं हो सकता है। तब आप ये देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 0.18 या 0.009 या 4.5। पहली बात, अगर आप देखें सबसे छोटा नंबर तो ये है, इससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा क्या है ये वाला। LCM जो होगा इस नंबर से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, या तो यही नंबर होगा या फिर इससे कोई मान लो इसका कोई मल्टीपल होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो देखते हैं, तो ऑप्शन ए जो है हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 इसे भी भाग कर देगा, 18 भी भाग कर देगा। ठीक है, यहाँ देखो 2 संख्याओं के बाद लगा, यहाँ 1 संख्या के बाद, यहाँ से जब हम हटाएंगे तो क्या होगा, 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा LCM जो आ जाएगा हमारा वो ये आ जाएगा 4.5। लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस जो अभी तक बताया था वो यही था। LCM कभी भी जब हमारा इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं तो LCM क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, इससे छोटा आंसर नहीं होगा। ठीक, जैसे इस सवाल में बात करें, ठीक है, LCM पूछा है, ये दे रखे हैं नंबर, जब LCM जो होगा क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा,
इससे छोटा नंबर नहीं होगा, एलसीएम बड़े नंबर से छोटा नहीं होगा, और एचसीएफ जो होगा, ठीक है, कभी भी बड़ा नंबर से, यानी सॉरी, एचसीएफ होगा सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक, बड़ा नंबर नहीं होगा एचसीएफ में। बस अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 और 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तीसरा है एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 2/3, ठीक है, 4/9 और 5/9, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन है ए 8/27, ऑप्शन बी है 20/3, ऑप्शन सी है 10/3, ऑप्शन डी है 20/27, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 4, एलसीएम ऑफ, ठीक है, एलसीएम ऑफ 6 की पावर 3, 6 की पावर 13, 6 की पावर 18, 6 की पावर -5, इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम, यही तो पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए 6 की पावर -3, ऑप्शन बी 6 की पावर -13, ऑप्शन सी 6 की पावर -18, ऑप्शन डी 6 की पावर -5, ठीक है। तो आइए देखते हैं करना कैसे है, ठीक है। एलसीएम पूछा है तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाले नंबर जो, अगर ऊपर नीचे जो कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो एलसीएम लीजिए ऊपर वाले का, कहीं कट रहा है नंबर, नहीं कट रहा है, ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, ठीक है। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 4, 2 क्या करेगा, 4 को भाग कर देगा, ठीक। अब हम चेक करते हैं 4 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 20। ऐसा नंबर 4 से भी भागो, 5 से भी भागो, तो वो नंबर आ गया 20। ये क्या आ गया, एलसीएम पूछा है, ऊपर आ गया एल, नीचे क्या आएगा, एच, ठीक है। एचसीएफ, एचसीएफ हमेशा क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, इसमें 3 है, ठीक है। इसे भी भाग कर देगा, इसे भी कर देगा, आ गया 3। आंसर देखिए कौन सा है हमारा, 20/3, तो ऑप्शन बी आंसर मार्क हो गया, ठीक। पहली बात ये था मगर आपको जैसे अब आपको बनाना आ गया, ठीक, एक स्टेप में, इसकी आवश्यकता नहीं है। जब आप घर पे काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें लगता है आप इसे घर पे क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन पे नज़र मारेंगे और आंसर मार्क कर देंगे, ठीक। इसी प्रकार ऊपर पूछा है एलसीएम, एलसीएम पूछा, देखो पहली बात समझ, इससे अगर किसी की पावर मान लो a की पावर -b है, ठीक, a की पावर -b है, तब इसका मतलब क्या है, जब देखो किसी चीज़ के पावर जब होती है माइनस, तो उस चीज़ को बटे में ले जाते हैं, ठीक है, प्रतिलोम, इनवर्स, ठीक है, जैसे 1/a की पावर b, ठीक है। इसे क्या ले गए, माइनस वाली चीज़ को तो हम लिख देते हैं बटे में, ठीक है, 1/a की पावर b, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे 1/ क्या आएगा, 6 की पावर 3, 1/6 की पावर 13, 1/6 की पावर 18, 1/6 की पावर 5। पूछा क्या है, एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, ऊपर तो सब में एक ही है, तब एलसीएम आ गया 1, और नीचे क्या होना चाहिए, एचसीएफ,
HCF क्या होगा, छोटा से छोटा नंबर जो सबको भाग कर दे। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 6 की पावर 3। इसे भी भाग कर देगा, इसे भी कर देगा, इसे भी कर देगा, 6 की पावर 3 आ गया। ठीक, 6 की पावर 3 आ गया, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 6 की पावर -3। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 6 की पावर -3। आंसर ये आ गया, मार्क कर दिया। मगर अगर आप जब आप इन्वर्स में होता है पावर में, ठीक है, तब आप बेस क्या है, सब सेम है, पावर डिफरेंट है। ठीक, तब आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है, ठीक है, तब आप ये देखिए बटे में ले जाना है, नीचे निकालना HCF, नीचे निकालना है HCF। HCF क्या होना चाहिए, छोटा से छोटा, और एलसीएम का होना चाहिए बड़े से बड़ा। तो आप ये देखिए इन ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इनमें या इनमें, इन्हीं से तो ऑप्शन बने हैं। तो इनमें जो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 की पावर -3। तो सीधा हमारा यही तो आंसर आ गया। एलसीएम ही तो पूछा है, अभी तक हमने क्या बताया था, ऐसा नंबर देखिए जो सब में सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा क्या है, 6 की पावर -3, बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक, तो आप यहाँ से मार्क कर देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आप करा रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किसी ना किसी पे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या, ठीक है, न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करो जिससे एक जिससे एक 15 मीटर और 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा, 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, कमरे का फर्श ढकी जा सके, चौड़ा कमरे का फर्श ढका जा सके। ठीक है, ऑप्शन ए है 814, ऑप्शन बी है 816, ऑप्शन सी है 818, ऑप्शन डी है 820। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं करना कैसा है। ठीक है, एक न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है, टाइलों की संख्या निकालनी है। ठीक है, जिसमें 1 मीटर मतलब 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा भुजा है। ठीक है, मान लो, समझो जैसे मान लो हमारे बोर्ड है। ठीक है, ये बोर्ड है। ठीक, मान लो ये बात समझा रहे हैं। ठीक है, इसकी जो एक साइड जो है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबी, हम इसे बदल देते हैं किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ गया, 15 मीटर का मतलब हो गया 1500 सेंटीमीटर।
प्लस क्या करना है 17, तो आ गया 1517 सेंटीमीटर में। ठीक, ये क्या है लंबाई, तथा 9 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, कितना आ गया 900 प्लस 2 कितना आ गया 902 क्या सेंटीमीटर में है। ठीक है, चौड़ाई। ठीक है, हमें चौड़ा कमरे का फर्श ढका जा सके। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, इसमें टाइलों की संख्या निकालनी है। ठीक है, ये हमारा एक कमरा है, फर्श है। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है 1517 सेंटीमीटर लंबाई है, 902 सेंटीमीटर चौड़ाई है। मगर जो टाइल जो है वो क्या है वर्गाकार स्क्वायर शेप में है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर ये टाइल है, ठीक है, ये जो टाइल लगा रहे हैं कमरे में, वर्गाकार का मतलब क्या है, जिसकी चारों साइड बराबर हो। ठीक, ये साइड भी बराबर है, ये साइड भी बराबर है, ये साइड भी। ठीक है, भुजाएं बराबर हैं। तो क्या करना है, पहले देखो इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है इस टाइल का। ठीक है, टाइल का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक, अगर हम बात करें इस कमरे के क्षेत्रफल, ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल को जब हम देखो टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या n बराबर फर्श का क्षेत्रफल। फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझा रहे हैं, फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, इसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, मेरा मानना है। देखो अब हमें निकालना क्या है इसकी साइड निकालनी है। ठीक है, साइड निकालने के लिए क्या है, SCF काउंट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करो जिसमें एक साइड 1517 सेंटीमीटर, दूसरी 902 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो ढकी जा सके। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं SCF, जिसकी क्या हो एक भुजा निकाल ले रहे हैं। ठीक है, SCF जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, दो तरीके हैं, बना के करो, या हमारा सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पहले या तो अंतर निकालते हैं। ठीक है, 1517 में से 902 घटाते हैं, समझते हैं 15 से में से 900 घटाया आ गया 600, 17 में से 2 घटाया 15, तो आ गया 615। कितना आ गया 615 SCF। अब आप ये देखिए SCF, ठीक है, या तो ये होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। अब आप ये देखिए इसमें लास्ट में क्या आ गया 5 आ गया, क्या 5 है इसमें, नहीं है ना, तब 5 हम क्या कर देंगे अलग निकाल देंगे। 5 निकालेंगे, क्या करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 एकम 5, एक आगे 5 दूनी 10, एक आगे 5 3 15। या तो इसका या तो क्या होगा, इससे भाग हो जाएगा, साइड निकालना है इस वाले की। ठीक है, टाइल का, या तो इससे भाग हो जाएगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। अब आप ये देखिए, ये जो नंबर है ये नंबर 3 से भाग हो रहा है। ठीक है, अब आप ये चीज़ चेक कीजिए, क्या ये नंबर 3 से भाग हो रहा है, आपने कहा ये 3 से भाग नहीं हो रहा है, तो हमने इसमें से क्या निकाल दिया 3। जब हम 3 निकालेंगे क्या आएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3। अब जो 41 बचा, ठीक है, अब सीधी सी बात है, इसमें तो कोई फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो ये नंबर इसे भी भाग करेगा, इसे भी भाग करेगा। ठीक, क्या करेगा, इसे भी भाग करेगा और इसे भी भाग करेगा। ठीक है, इसकी आ गई एक साइड। देखो अब n निकालना क्या है, फर्श का क्षेत्रफल, क्या आ गया हमारा 1517, लंबाई और चौड़ाई क्या है 902। ठीक है, इसकी क्या है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है स्क्वायर की। ठीक है, तो क्या कर दिया 41 गुणा 41। या तो आप इसे काटिए भाग कर, देखो या तो आप भाग दीजिए इसे, ठीक है, इसे काटिए, फिर इसे भाग कीजिए, काटिए। ठीक है, फिर क्या करना है, गुणा करना, फिर आप आंसर मार्क करेंगे। ठीक है,
ये पड़ जाएगा बड़ा। तो इससे अच्छा क्या है, अब आप ऑप्शन पे नज़र डालें, हर एक का जो लास्ट डिजिट है वो अलग अलग है, तब क्यों ना हम लास्ट डिजिट पर ही काम कर लें। इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 7 और 2 का 14 है, ठीक है, 14 आ गया 4। इसका क्या आ गया 1, 1 की किससे गुणा करें लास्ट में 4 आ जाए, तो ऑप्शन क्या है ए, ठीक है, इसमें 4 आ रहा है लास्ट डिजिट। तो हमें क्या करना, पहले भाग से बच गए, ठीक, फिर उसके बाद गुणा से बच गए। तो हमें यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यूजिंग लास्ट डिजिट कंसेप्ट का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने लास्ट डिजिट का इस्तेमाल किया और हमारा आंसर आ गया, मार्क कर दिया, ठीक। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझते हैं, ठीक है। हमें पूछा है टाइलों की संख्या पूछा है इसमें, ठीक है, जिसकी एक, मान लो ये फर्श है, ठीक है, कमरा, उसके एक लंबाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। 15 मीटर को हमने बदल दिया सेंटीमीटर में, तब क्या करना, 100 से गुणा 1500 हो गया, पहले 17, 1517 मीटर आ गया, क्या 1517 सेंटीमीटर में लंबाई आ गई, ठीक। इसी प्रकार 9 मीटर को क्या किया, 900 आ गया सेंटीमीटर में प्लस 2, 902 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकाला, इनका डिफरेंस, SCF निकाला, ठीक है। SCF जब हमने अंतर निकाला कितना आ गया, 1500 में से 900 गया 600, 17 में से 2 गया 15, 615, ठीक। या तो SCF होगा या ये होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। अब आप ये चीज़ देखिए, इसके लास्ट डिजिट में क्या है, 5, क्या इसमें कहीं 5 आ रहा है, नहीं आया, तो 5 तो होगा ही नहीं, ठीक है। 5 हमने निकाल दिया अलग। जब हमने 5 से भाग किया तो हमारा आ गया कितना, 123, ठीक है। मगर ये जो नंबर है इसमें क्या आ गया, 3, ये नंबर 3 से भाग हो जाएगा, ठीक। अब ये चेक करते हैं, यहाँ पे ये नंबर 3 से भाग नहीं होगा, तो वो भी हमने अलग निकाल दिया। अब जो बचा हमारा नंबर ये, ठीक है, इसका कोई फैक्टर ही नहीं होता है, ठीक है। ये जो नंबर है इसे भी भाग कर रहा है, इसे भी भाग कर रहा है, तो यह आ गया हमारा HCF, किस, ठीक है, टाइल की जो इस जो कवर कर रही है, ठीक है, इसकी एक साइड की लंबाई कितनी है, 41, ठीक है, लंबाई 41 है, तो चौड़ाई कितनी होगी, 41, वही हमने यहाँ पे लगा दिया। ऊपर हमने क्या किया, इस वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल 1517 इंटू 902 बटे टाइल का क्षेत्रफल 41 इंटू 41। या तो आप ये चेक कीजिए, इसे भाग करिए पहले 41 से, फिर इसे भाग कीजिए, ठीक, फिर कुछ भाग आएगा, इसके बाद फिर आप गुणा करेंगे, फिर आप आंसर मार्क करेंगे, ठीक। इससे बचने के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया लास्ट डिजिट कंसेप्ट का, ठीक। तो हमने ऐसा चेक कीजिए, देखो 7 दूनी 14, ठीक, ऊपर क्या आ गया 4, नीचे क्या आ गया 1 और 1 की गुणा करेंगे कितना आ गया 1, ठीक है। 1 की किससे गुणा करें कि लास्ट में 4 आए, तो हमें ऑप्शन दिख गया ए, ठीक है। तो हम भाग करने और गुणा करने से बच गए, ठीक है। मगर इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप एक स्टेप में कर सकते हैं जब आपको आता है, ठीक है। तब आप ये देख सकते हैं 1517 सेंटीमीटर इंटू 902 सेंटीमीटर भाग करना है, सीधा SCF पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन में ही निकाल लेंगे, ठीक है। 1517 में से 902 हो गया, 1500 में से 900 गया 600, 17 में से 200, 17 में से 2 गया 15, 615, ठीक। तब आप SCF निकाल लेंगे। ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।